हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग टाइज। आज मैं आप लोगों को ये एडल्ट साइज का टॉप डाउन स्वेटर सिखा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो टॉप डाउन स्वेटर बनाने के लिए मैंने इसमें 121 फंदे डाले हैं और ये डबल बॉर्डर मैंने इसमें बनाया है। तो मैं आपको ये डबल बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। तो डबल बॉर्डर बनाने के लिए मैंने इसमें अभी 11 फंदे डालने हैं। इसमें ये टेक्निक है कि आपको जितने भी फंदे चाहिए उससे आधे करके और एक फंदा प्लस करना है। तो मुझे जैसे ही मैंने इसमें 11 फंदे डाले हैं तो ये मेरे 20 फंदे बन जाएंगे। 10 प्लस एक डाल दिया मैंने, इसमें एक फंदा फालतू डालना है। जितने भी आपको चाहिए उससे एक फंदा आप फालतू डालिए तो आपके बिल्कुल बराबर फंदे आ जाएंगे जो भी आपने बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहला फंदा मैंने सीधा बुन लिया। अब ये धागा जो है इसको मैं ऐसे इसके सिलाई की ओर, सिलाई के चारों ओर ऐसे लपेट लिया और अगला फंदा भी सीधा बना लिया। फिर से धागा ऐसे लपेटा और इसको सीधा बना लिया। ये देखिए कैसे लपेटना, आप ध्यान से देखिए इसको। ऐसे लपेट के अगले फंदे को सीधा बना लेंगे। ऐसे लपेटा और सीधा बना लिया। बहुत ही आसान है ये तरीका बनाने का। और बॉर्डर भी डबल बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आती है इससे। तो जितने भी आपको फंदे चाहिए उससे आधे डालिए और इसी तरह से पूरी सिलाई बना लीजिए। तो ये मैंने भी पूरे बना लिए। 11वां फंदा है ये, इसको भी पूरा कर लिया। अब इसकी बैक साइड में आप ध्यान से देखिए कि कैसे करना है। पहला फंदा मुझे ये उल्टा दिखाई दे रहा है अपना, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो फंदा मैंने सिलाई में घुमाया था चारों ओर, इसको हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे सीधा। धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा उतार लिया, धागा पीछे करेंगे और सीधे फंदे को ऐसे बुन लेंगे। धागा अपनी ओर करा, इसको उतार लिया, धागा पीछे किया और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत आराम से आप बन जाएगा। ये देखिए, उल्टा उतारा, धागे पीछा किया, धागे को पीछे किया और सीधा फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। धागा अपनी ओर करा, उल्टे को उतार लिया, धागा पीछे किया और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, बीच में जो हमने बल डाले हैं, जाली डाली है, उससे हमारा एक एक फंदा सब बढ़ गया है और धागे, ये फंदे हमारे बन गए हैं पूरे 20। ये हमारे, अब हमारे पास 20 फंदे आ गए हैं सिलाई में। एक सिलाई बना ली। ये तरीका, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। अच्छा सॉरी, ये उल्टा फंदा मैंने बुन लिया था, इसको बुनना नहीं है। लास्ट वाले फंदे को भी हमने ऐसे ही उतार लेना है, बुनना नहीं है। अब सीधा फंदा है, इसको हम बुन लेंगे ऐसे। धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टा फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टे को उतार लेंगे। पूरी सिलाई ये ऐसे ही जाएगी। उल्टा उतार लिया और सीधा हमने, जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ही बुन लिया। ये देखिए, कई तरीके से हम बनाते हैं डबल बॉर्डर, पर मेरे को ये सबसे आसान तरीका लगता है बनाने का। कोई बिगनर भी इसको आराम से बना लेगा। तो ये लास्ट वाला फंदा आ गया, इसको हम यहाँ से सीधा बना लेंगे। अब ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हम उतार लेंगे। इस तरह से हम 4 सिलाइयां बनाएंगे। देखिए, उल्टा उतार लिया, सीधा बुन लिया, उल्टा, धागा अपनी ओर करके उल्टे को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बुन लेंगे। 4 सिलाइयां हमें
इसी तरीके से बनानी है। उल्टा फंदा लास्ट वाला उतार लिया, इसको बुन लेंगे इस बार। आप चाहें तो 5 सिलाई भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 4 बनाएं, 5 बनाएं। उल्टा उतारा, सीधा बुना, उल्टा उतारा, सीधा बुना। 4 सिलाइयाँ ये हो गई हैं। अब हम सिंपल बॉर्डर बुनना स्टार्ट कर लेंगे, जैसे हम बनाते हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसको बुन लेना है, इस बार बुन लेना है। इसमें बॉर्डर में मैं लास्ट में ये फंदा उतारूंगी, सेकंड लास्ट फंदे को उतारूंगी, और जो मेरा ये लास्ट वाला फंदा है इसको मैं ऐसे बना लूंगी। अपने स्वेटर के बॉर्डर में मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और दूसरी साइड से इसको मैं बुन लूंगी ऐसे। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे तो हमारा ये डबल बॉर्डर आएगा। तो ये बॉर्डर तो ऊपर को ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब फिर से लास्ट में आ गए हम, इस फंदे को उतार लेंगे, सेकंड लास्ट फंदे को धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। ऐसे बुनने से हमारा जो ये किनारा है ये बहुत अच्छा आएगा। तो अब ये जो हमने नीचे सिंगल धागे से हमने ये डाले थे, इसको सिंगल धागे से ही डालना है, डबल धागे से ये फंदे नहीं डालने हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको खोलना है नीचे से। ये देखिए बड़े आराम से खुल जाएगा ये देखिए, ये जो है ये दिख रहा है, ये इसको हम ऐसे खींच लेंगे, ये यहाँ से खींच जाएगा, बहुत आराम से खींच रहा है ये। इसीलिए इसको सिंगल धागे से ही डालते हैं फंदों को। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये देखिए आराम से खुल रहा है ऐसे। ठीक है, ये सारा खोल लिया धागा, और इसको हम ऐसे खींच देंगे, ये देखिए आराम से खींचेगा ये देखिए। देखिए कितने आराम से डबल बॉर्डर बन गया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। इसी तरीके से मैंने ये बनाया है। तो इसमें मैंने डाले थे 61 फंदे। ठीक है, 61 नहीं, 62 फंदे मैंने डाले थे, तो मेरे पास ये 121 फंदे हो गए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अभी इसमें मैंने जैसे बताया है कि मैंने आपको कम फंदों में बनाया है, सेम स्टाइल में मैंने ये बनाया है आगे। तो अब इसको आगे बना लेते हैं। साजिया जी की फरमाइश थी कि एक एडल्ट स्वेटर की वीडियो बनाइए टॉप डाउन, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ बनाने की। ये 10 नंबर की सिलाई में मैंने ये बनाया है, और इसको बनाने के लिए मैंने ये लच्छी वाली वूल ली है। ये है ओसवाल की है, ये ओसवाल की वूल है, और रिमझिम, ओसवाल की रिमझिम वूल है, और 4 प्लाई की है ये। ठीक है, 4 प्लाई की वूल है। तो अभी बॉर्डर के लिए मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाई लगाई है। ये बॉर्डर इसी तरह से पूरा कर लूंगी, और लास्ट में एक यहाँ पे बटन होल भी बनेगा। तो ये सिलाई पूरी कर लेती हूँ मैं। यही एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए ये सारे फंदे आप बुन लीजिए।
तो देखिए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में हमें क्या करना है, अभी दो फंदे बच गए। सेकंड लास्ट फंदे को मैं उतार लूंगी और लास्ट वाले को बुन लूंगी, और अगली सिलाई में इन दोनों को ही बुन लेंगे। जो मैंने पिछली बार नहीं बुना था, इस बार इसको बुन लूंगी। अब ये दो फंदे छोड़ के ये चार फंदे मैंने बुन लिए, और इस धागे को मैं ऐसे लाऊंगी, इस तरह से घुमा के लाई, और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे, और ये सीधा इस तरह से। जब मैं अगली बार इसको लाऊंगी तो इस फंदे को मैं यहाँ पे इस तरफ से, ये आएगा उल्टा, इसको मैं उल्टा बना लूंगी, तो फिर यहाँ पे एक बटन होल बच जाएगा। तो इस तरह से हम ये बॉर्डर को अब बनाते जाएंगे, और जितनी भी लंबाई चाहिए वो पूरी कर लेते हैं। फिर ये लंबाई पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। तो ये बॉर्डर मैंने तैयार कर लिया है। इस ये मैंने लगभग 2 इंच बनाया है। ठीक है, 2 इंच बना करके ये मैंने इनका डिवीजन भी कर दिया है। तो ये डिवीजन कैसे किया है, इसको मैं अब आपको डायग्राम से समझाऊंगी। इसके लिए जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे आप ये समझिए कि ये हमारा नेक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 121 फंदे। तो अब हमें इनको कैसे डिवाइड करना है, हम ये चार जगह पे फंदे इंक्रीज करेंगे, 1 2 3 4। तो ये इंक्रीज करने से हमारे ये चार पार्ट में कैसे डिवाइड होएगा, एक तो हमारी निकलेगी बैक, यहाँ हमारी स्लीव निकल जाएगी, इधर भी स्लीव निकलेगी, ठीक है, और ये हमारी, ये बॉर्डर है हमारा, बटन पट्टी है, यहाँ पे हमने रखे हुए हैं 22 फंदे, और ये हमारी फ्रंट है, ओके, और एक ये हो गई फ्रंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये 121 फंदे जो हैं इनको हमें यहाँ सब जगह डिवाइड करना है। तो हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो जो हमारे ये 121 स्टिचेस हैं, इनमें से हम ये 22 फंदे जो हमारे ये बॉर्डर के हैं, ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इनको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसको हम अभी 121 नहीं लेते, हम इसको अभी 120 ले लेते हैं, ठीक है, 120 ले लेते हैं। ये जो एक फंदा हमारा बच जाएगा, इसको हम बाद में अपने बैक में इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसमें से 22 फंदे घटा दिए, तो हमारे पास रह गए 98 स्टिचेस, ओके। अब ये जो हम फंदे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे जो इंक्रीज हमने करने हैं, ये हमें यहाँ पे दो दो स्टिच चाहिए सब जगह, दो इधर चाहिए, दो इधर चाहिए, दो इधर चाहिए, और दो इधर चाहिए। तो ये हमारे 8 फंदे हो गए, ये भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास बचे ये 90 फंदे, ठीक। अब इन 90 फंदों को हमें डिवाइड करना है तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट कौन कौन से हो गए, एक हमारा बैक हो गया, एक स्लीव वाला हो गया, और एक हो गया हमारा फ्रंट वाला। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएंगे 30, 30 एंड 30। तो ये हमारा बैक हो गया, ये स्लीव्स हो गई, और ये हो गया फ्रंट। तो इसमें हम अपना ये वाला एक फंदा जो हमारा ये एक बच रहा था, इसको हम प्लस कर देंगे बैक में, बैक में प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 31 स्टिचेस। अब ये स्लीव्स हैं, ये हमें टू पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है, 15 इधर और 15 इधर, ये दो स्लीव्स हो गई, तो ये हमारे 30 हो गए। सेम यहाँ पे रहेगा, फ्रंट भी हमारे दो हैं क्योंकि फ्रंट ओपन स्वेटर है, तो इसमें हमारा 15 यहाँ हो गए और 15 इधर हो गए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। कोई भी स्वेटर बनाने, कोई भी हम फ्रंट ओपन टॉप डाउन स्वेटर बनाते हैं, तो उसको, उसके जो हमारे फंदे होते हैं उनको हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास इतने फंदे। अब हम इनको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, कहाँ, ये बैक के हैं, तो ये हमारे 31 इधर आ गए,
इस स्लीव के 15 हो गए, इस स्लीव के 15 हो गए, यहाँ फ्रंट साइड के 15 और यहाँ पे भी 15। और ये बॉर्डर के अब रह गए हमारे 22 फंदे। तो जब हम स्वेटर पहनते हैं तो ये बॉर्डर ऐसे ओवरलैप करता है, ठीक है ना, ऐसे ओवरलैप करता है, एक बॉर्डर दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो एक हिस्सा हमारा ये छुप गया। तो ये जो एक बॉर्डर का हिस्सा है माने 11 फंदे, इन 11 फंदों को भी हम अपने फ्रंट में काउंट करेंगे। तो 15 प्लस 15 प्लस 11, तो ये हमारे हो गए हैं 41 स्टिचेस। फ्रंट में हो गए 41 स्टिचेस और बैक में हो गए हमारे 31 स्टिचेस। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए फंदे हमारे आगे और पीछे के। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। फंदे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से ही लेंगे। तो पहले हम फ्रंट से लेते हैं, यहाँ से 2 इस पार्ट से लेंगे, -2 हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ हमारे रह जाएंगे 13 और ऐसे ही 13 यहाँ पे रह जाएंगे और ये 4 फंदे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 35 स्टिचेस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 41 है इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 स्टिचेस, ये कितने रह जाएंगे हमारे पास, ये रह जाएंगे 37, ठीक है, 37 रह गए। अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास ये 2 फंदे इधर कम है, तो यहाँ पे तो अब हमारे 13 रह गए हैं पहले ही। तो अब इसमें से भी हम 2 और लेंगे तो ये हमारे एक एक फंदा दोनों से लेंगे तो यहाँ पे 12 रह जाएंगे। तो हम आज क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, एक एक फंदा हम इनसे ले लेते हैं, दोनों स्लीव्स से। तो ये हमारे रह जाएंगे 14 इधर और 14 इधर, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 2 और ये भी हो गए हमारे 37। तो अब हमारा डिवीजन हो गया है, बैक में भी 37 हो गए हैं, फ्रंट में भी 37 हो गए हैं, स्लीव में हमारे रह गए हैं 14 फंदे और ऐसे ही यहाँ भी 14 फंदे रह गए हैं। तो इस तरह से डिवीजन होता है। अगर आपका डिवीजन यहीं से इक्वल आ जाता है तो आपको स्लीव्स में से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही तरीका है ये निकालने का कि हमें कितना कहाँ पे रखना है, बाजू में कितना रखना है, बैक में कितना रखना है, ये सब आप 0 साइज से लेकर के एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल जो भी स्वेटर बनाने हो, जितने भी फंदे हो, उनको इसी तरीके से डिवाइड करिए तो आपका ये आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कैलकुलेशन, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करिए तो आपका ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने कैलकुलेट किया था और इनका मैंने डिवीजन कर दिया है। तो ये देखिए, ये मैंने सब जगह ये मार्कर लगाए हैं। ये 11 फंदे मेरे बॉर्डर के हैं, 1 2 3 4 5 दूनी 10 और 1 11, ये 11 फंदे ये मेरे बॉर्डर के आ गए। अब ये फ्रंट पार्ट है मेरा, फ्रंट पार्ट है तो 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 और 1 13, 13 फंदे मेरे ये आ गए, इसके फ्रंट के आ गए। अब ये वाले 2 फंदे, ये हैं ये 2 फंदे, यहाँ पे मैंने ये मार्कर लगा दिया, एक मार्कर इन 2 फंदों के बाद लगा दिया, यहाँ पे मैं फंदे इंक्रीज करूंगी, यहाँ इंक्रीज हो जाएंगे फंदे। तो अब आ गया मेरा ये बाजू वाला हिस्सा, ठीक है। तो बाजू में भी काउंट कर लेती हूँ कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 14 फंदे हैं, ये 14 फंदे हमारे यहाँ रह गए थे, ये 14 फंदे मैंने बाजू के रख लिए। और फिर से वही 2 फंदे हैं ये, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे भी मैंने मार्कर लगा दिए हैं। अब उसके बाद ये बैक के मेरे पास ये 37 स्टिचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूना 36 और 1 37, ठीक है। 37 फंदे ये हमारे बैक पार्ट के हो गए। अब ये 2 फंदे हैं, यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे और अब ये फिर से बाजू का हिस्सा आ गया। बाजू में ये मेरे 14 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, इधर भी 14 और इधर भी 14, ये 2 फंदे फिर से इंक्रीज करने के आ गए। और अब यहाँ पे हैं ये मेरे 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 दूना 12 और ये 1 13, और उसके बाद ये फिर से 11 फंदे मेरे बॉर्डर के रह गए। तो ये हमारा हो गया डिवीजन। अब हम इसको आगे बनाएंगे। जब हम नीचे से स्वेटर बना के लाते हैं, गला बनाने से पहले हम यहाँ पे फंदे घटाते हैं, उसके बाद ये बॉर्डर बनाया जाता है। तो अब इसमें फंदे तो हम घटा नहीं सकते,
पर हम यहाँ पे शॉर्ट रोज मेथड होता है वो बनाएंगे, उससे हम गले की शेप देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, बताती हूँ आपको कि इसमें क्या करना है हमें। तो अब बनाना शुरू करते हैं स्वेटर को। यहाँ पे अब हम सिलाई बदल लेंगे। बॉर्डर मैंने, ये जो बॉर्डर है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई में बनाया था, अब मैं यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, जैसे हम आई कॉर्ड बनाते हुए आ रहे हैं ऊपर से इसको बनाएंगे। इस फंदे को हमने बुन लिया और ये बाकी जो बॉर्डर है इसको हम पूरा कर लेते हैं। एक सीधा एक उल्टा बुन करके हम ये 11 फंदे बुन लेते हैं। ये बॉर्डर हो गया। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये फ्रंट के हमारे थे 13 फंदे, इन 13 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मार्कर इधर ले लिया। अब ये जो दो स्टिचेस हैं इन दोनों में हमें इनको इंक्रीज करना है। कैसे करना है, इसको पहले हमने एक बार बुन लिया ऐसे सीधा, फिर इसको हम ऐसे बैक लूप से बुन लेंगे। इस फंदे को हमने 2 बार बुन लिया, एक हमारे यहाँ पे बढ़ गया। ऐसे ही इसको बुनेंगे, एक बार फ्रंट लूप से और एक बार ऐसे बैक लूप से। ठीक है, ये 2 फंदों के हमारे ये 4 फंदे हो गए हैं और इसको हम इधर ले लेंगे। अब क्या करना है, अभी हमारे बाजू वाले फंदे हैं, इनको भी हम बुन लेते हैं। 14 फंदे थे ये हमारे यहाँ पे, इनको हम सीधा सीधा बना लेते हैं। अब इन दोनों पे बढ़ाना है, एक बार बुना और दूसरी बार बैक लूप से बुन के इस फंदे को हम गिरा देंगे। ऐसे ही इसको करना है, एक बार ऐसे बुना, फिर से बैक लूप से बुना और इसको गिरा दिया और इस मार्कर को इधर डाल दिया। अब हमारे ये बैक के हैं, बैक पार्ट आ गया है, बैक पार्ट को भी हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये हो गए, मार्कर इस सिलाई में ले लिया और इसको हम फिर से बढ़ाते हैं। इसको एक बार बुना, फंदा छोड़ना नहीं है और इसको इसकी बैक साइड से भी एक बार बुन लेना और अब इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। ये हमारे 3 बार हम इंक्रीज कर चुके हैं। अभी हमारे आ गए स्लीव वाला पार्ट, इन फंदों को भी हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। जब हम टॉप डाउन स्वेटर बनाते हैं तो इसमें फंदे आगे को बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए ये सर्कुलर सर्कुलर नीडल जो होती है इसमें बनाने में बहुत आसानी रहती है। आ जाते हैं इसमें फंदे, स्ट्रेट वाली में फंदे थोड़ी मुश्किल से आते हैं, दिक्कत रहती है, ऐसा डर लगता है कि गिरते जाएंगे फंदे, कभी गिर ना जाए, और गिर भी जाते हैं कई बार, इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो अब ये जो सर्कुलर नीडल्स आई हैं इससे बहुत हेल्प मिल गई है निटिंग में, तो मैं तो इन्हीं को प्रेफर करती हूँ बनाना, इन्हीं से। इनसे क्या होता है, स्वेटर भारी भी नहीं होता पकड़ने में, बहुत कंफर्टेबल होती हैं ये। तो ये देखिए, ये हमने फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से हम ये बना रहे हैं उल्टा स्वेटर, यानी ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं नीचे को जा रहे हैं। जब हम नीचे से ऊपर को बनाते हुए आते हैं तो बॉर्डर बनाने से पहले पहले हम यहाँ पे फंदे घटाते हैं, फिर उसके बाद ये बॉर्डर के फंदे उठाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी फंदे घटाने हैं। तो कैसे घटाने हैं, ये वाले फंदे घटाएंगे हम। कैसे घटाएंगे, ये मेरे पास आप जिस तरीके से भी घटाते हो, जैसे 4 3 2 1 की घटाई करते हो या कैसे करते हो, यहाँ पे मैं घटाऊंगी 5 3 2 1 1 1, ये मेरी घटाई रहेगी गले की, मैं ऐसे घटाती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं उल्टी घटाई कर रही हूँ, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। कैसे, 1 1 1 2 3 5 ऐसे घटेंगे। तो इसको घटाने के लिए, यहाँ पे फंदे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट रोज जो मेथड होता है उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे तो फंदे घटा नहीं सकते क्योंकि सेंटर में है,
तो इसके लिए हम शॉर्ट रोज मेथड लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक बुन के लाए, अब यहाँ से हम एक फंदा ले लेंगे, ये बुन लिया, ये बाकी हम छोड़ देंगे, इस तरफ के फंदे हम बाकी सारे छोड़ देंगे और यहीं से इसको ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से बुनना शुरू करेंगे, ये सिलाई पूरी उल्टी जाएगी, तो ये हमने उतार लिया और इन फंदों को हम पूरा उल्टा बुन ले जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पे फंदा हमने ये इंक्रीज करके बनाया था, इसको इसमें ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है। तो इन दोनों को बुनने के बाद इस वाले को भी इधर ले आते हैं। अब ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे ना, ये इधर बाजू में, बैक में इधर बढ़ते जाएंगे। अब ये एक फंदा हमारा इधर बाजू में आ गया। अब की बार, अब हमारे जब हम अगली बार बुनेंगे तो ये हमारे 16 फंदे हो जाएंगे, 14 थे ना अभी, तो अब ये हमारे 16 हो जाएंगे बाजू में। इसी तरह से जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमारे हो जाएंगे 14। बैक में भी दो दो फंदे बढ़ जाएंगे, 37 थे तो 39 हो जाएंगे। इस तरह से अब इसको मैं बुनती हुई ले जाती हूँ बैक साइड में और यहाँ तक लाती हूँ। फ्रंट पार्ट नहीं बुनेंगे, फ्रंट पार्ट से पहले यहाँ पे मैं रोक लूंगी, फिर यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए, बुनते बुनते मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ से मेरा अब ये फ्रंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं ये जो फंदे हमने इंक्रीज करे थे, इनको, ये एक फंदा मैं इधर बैक में ले लूंगी। ये बैक में आ गया एक फंदा, यहाँ पे फिर से मैंने मार्कर लगा दिया और ये दो फंदे हम बुन लेंगे जिनमें हमें फंदे इंक्रीज करने हैं, ठीक है। और मार्कर को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूंगी और ये फंदा मेरा वो है जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ये फ्रंट पार्ट के 13 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक फंदा, 6 दूना 12 और एक 13। अब हमें क्या करना है, एक फंदा यहाँ से भी बुन लेना है ऐसे। अब हम इसको यहाँ से पलट देंगे और इस पूरी सिलाई को सीधी बुन ले जाएंगे। ये पहला फंदा है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे। मार्कर इस साइड ले लिया और यहाँ पे फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, वैसे ही जैसे पिछली सिलाई में बताया था। एक बार बुन लिया इसको, फिर इसको हम बैक लूप से भी बुन लेंगे। इस वाले स्टिच को भी ऐसे ही करेंगे, एक बार सीधा बुन लिया और एक बार पीछे से बुन लिया। यहाँ पे फिर से हमारे दो फंदे बढ़ गए और ये बाकी फंदे हम सीधे बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैं फिर से फ्रंट पार्ट तक आती हूँ और फिर वहां पे आपको फिर से बताती हूँ एक फंदा हमें और उठाना है कैसे। एक एक फंदा हम दोनों तरफ से घटा चुके हैं, तो अब एक एक फंदा और घटाएंगे। इस तरह से हमने एक एक फंदा 3 बार घटाना है। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, एक फंदा और घटेगा। तो ये देखिए, अब मैं फ्रंट में आ गई हूँ फिर से। यहाँ पे एक बार आपको और बता देती हूँ कैसे फंदे बढ़ाने हैं। एक बार सीधा बुना फ्रंट लूप से और एक बार बैक लूप से। दूसरे फंदे में भी ऐसे ही करना है, एक बार फ्रंट लूप से और एक बार बैक लूप से। ये हमारे बढ़ गए। तो अब हमें क्या करना है, ये एक फंदा हमारा पिछली बार का बढ़ा हुआ था और एक फंदा ये वो है जो हमने पिछली बार यहाँ से लिया था और फिर हम वापस चले गए थे। अब एक फंदा, अब यहाँ पे हमारे, अब ये है हमारे कितने, 12 फंदे होंगे। ये 1 2 3 4 5 6, 12 फंदे हैं ना। तो अब हम यहाँ पे फिर से एक फंदा और ले लेंगे और यहीं से सिलाई को मोड़ लेंगे। इन फंदों को हम अभी नहीं बुनेंगे, यहीं से सिलाई मोड़ ली और इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन के ले जाएंगे। इसको, मार्कर को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लगा लेंगे। दो फंदे बुने, यहाँ से मार्कर हटा के यहाँ पे ले आए, ताकि जो सेंटर के दो फंदे हैं इन्हीं में हमारे फंदे बढ़ते रहे अगली बार। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इसको फ्रंट तक लाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे। तो ये देखिए, बनाते हुए आ गई हूँ मैं। ये दो फंदे मैंने ले लिए।
अब इधर बचे हैं मेरे ये 12 फंदे। 13 थे ना, तो एक हमने पिछली बार बुन लिया था। अब ये बचे हैं 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6। तो एक फंदा हम इस बार फिर से बुन लेंगे। एक फंदा इधर से और ले लिया, तो आप 2 फंदे ले लिया हमने। अब इधर हमारे 11 फंदे रह गए हैं। तो 2 बार एक एक फंदा हमने ये कर लिया है। एक फंदा पिछली बार लिया था, एक फंदा आप ले लिया, 2 बार ले लिया है। तो इसी तरह से इस सिलाई को बुनते हुए मैं उल्टी बुनती हुई उल्टी सिलाई बनाते हुए जाऊंगी, और इसके लास्ट में आती हूँ जहाँ पे फ्रंट पार्ट मेरा स्टार्ट होता है। वहां पे आपको फिर से मिलके बताऊंगी कि आगे कैसे करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हम लास्ट में आ गए हैं, और एक फंदा हम यहाँ से, ये जो फ्रंट साइड है, यहाँ से इसको ले लेंगे और सिलाई को वापस घुमा लेंगे। और अब फिर से वही, इसको हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। सीधी सिलाई सीधी जाएगी, और जहां जहां हमें फंदे घटा बढ़ाने हैं, यहाँ पे जैसे बढ़ाने हैं इन 2 फंदों में, यहाँ पे हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते रहेंगे। और इसी तरह से करते हुए लास्ट में आती हूँ। फिर से वहां पे आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे एक और फंदा उठाना है। तो मैं लास्ट में आती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट साइड में आ गई हूँ। ये जो बड़े हुए फंदे थे उनको भी बुन लेती हूँ, और ये जो हमने उधर से लिए थे ये भी मैंने बुन लिए। 2 बार हमने एक एक फंदा यहाँ से ले लिया था, अब एक बार और एक फंदा ले लेते हैं। अब इधर से मैंने 3 फंदे ले लिए, अब इसको यहाँ से हम ऐसे पलट लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन के ले जाएंगे। ऐसे ही जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी एक फंदा हम लेकर के ये पूरी सिलाई हम इधर सीधी बुन के ले आएंगे, और यहाँ पे फिर वापस आकर के मैं आपको फिर और आगे का बताती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट के ये बड़े हुए फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब ये यहाँ से, अब फिर से हम 2 फंदे लेंगे। अभी तक हम एक एक फंदे ले रहे थे, 3 बार मैंने एक एक फंदे लिए हैं ये। अब हम यहाँ पे 2 फंदे लेंगे और इसको वापस मोड़ देंगे, और उल्टी सिलाई फिर से पूरी उल्टी बुन के ले जाएंगे। इस पहले फंदे को हम उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं, और इस पूरी सिलाई को बुन के ले जाते हैं। और इसके फ्रंट पार्ट में आके फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, फिर से लास्ट में आ गई हूँ। अब ये फ्रंट पार्ट के 2 फंदे मैं और ले लेती हूँ, यहाँ से भी ले लेती हूँ 2 फंदे। अब इधर मेरे बच गए 3 2 5 और 3 8। अगली बार मैं 3 ले लूंगी, और उसके फिर बाद में मैं 5 फंदे ले लूंगी इसमें। फिर ये मेरा घटाई पूरी हो जाएगी। तो अभी मैंने 2 फंदे ले लिए, और अब यहाँ से मैं वापस चली जाती हूँ, और इसको बुनते हुए लास्ट तक लाती हूँ, अगले फ्रंट तक लेके आती हूँ। फिर से वहां पे अब आपको मैं दिखाऊंगी कि आगे कैसे करना है। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट में आ गए हैं। ये जो हमारे फंदे बड़े हुए थे इनको मैं बुन लेती हूँ। अब यहाँ पे इस बार मैं यहाँ से लूंगी 3 फंदे, 1 2 3, ये 3 फंदे यहाँ से मैं बुन लेती हूँ। ठीक है, ये बुन लिए। अब ये मेरे 5 फंदे इधर रह गए, और ये 3 फंदे भी मैं बुन लिए, और यहीं से स्वेटर को घुमा लिया। और अब इसको मैं बैक, इसकी रॉन्ग साइड बुन के ले जाती हूँ, फ्रंट साइड तक लेके आती हूँ इसको। तो ये मैं फ्रंट पार्ट में आ गई हूँ। ये जो फंदे बड़े थे वो मैंने बुन लिए। अब यहाँ से मैं ये 3 फंदे बुन लेती हूँ। जैसे हम 3 फंदे घटाते हैं, वैसे ये 3 फंदे मैंने यहाँ से ले लिए, और अब ये सीधी सिलाई बुनती हुई ले जाऊंगी। इसी तरह से बुन के लाती हूँ, फिर लास्ट में फिर फ्रंट साइड में आकर के फिर आपको आगे बताती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए, फ्रंट साइड के ये वाले फंदे मैंने बुन लिए हैं, जो मैंने यहाँ से लिए थे, और जो इधर बड़े हैं वो फंदे बुन लिए हैं। अब ये रह गए हैं यहाँ पे 5 फंदे। अब इन 5 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे।
जैसे अभी तक बाकी फंदे बुने थे वैसे ही इनको हमने बुन लिया। ये पांचों फंदे बुन लिए। अब इस बार हम इस रो में वापस नहीं जाएंगे, बल्कि इस बॉर्डर को यहाँ पे हम बुन लेंगे। अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बॉर्डर यहाँ पे विजिबल है, पता लग रहा है कि यहाँ से अब बॉर्डर बना रहे हैं हम। तो अब ये हमने बॉर्डर को बना लेते हैं जैसे बनाते जा रहे थे। और ये आई कॉर्ड मेथड है, इसको हमने उतार लिया ऐसे ही, इसको नहीं बुनेंगे। और अगला फंदा, लास्ट फंदा उल्टा। ऐसे बुनने से देखिए ये जो हमारी किनारी है ये बहुत अच्छी आती है। अब की बार हम इस फंदे को बुन लेंगे। तो अब ये उल्टी सिलाई मैं पूरी उल्टी बुन के ले जाती हूँ फ्रंट साइड में आने तक। ठीक है, फिर इसको आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए उल्टी सिलाई बुनते हुए मैं फ्रंट पार्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे भी बॉर्डर से पहले मेरे ये 5 फंदे रह रहे हैं, इन 5 फंदों को भी मैं बुन लूंगी उल्टा। अब इसको भी मैं हटा दूंगी यहाँ से और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे बुनते हुए इस बॉर्डर को पूरा कर लेती हूँ। धागा अपनी ओर करा, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इसको बुन लेंगे। ये आई कॉर्ड बनता जाएगा। ये देखिए किनारी बहुत अच्छी आती है इससे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, गला हमारा बन गया है। ये देखिए गले की घटाई हो गई है ये। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे ही आगे को बनाते ले जाएंगे, प्लेन बुनेंगे अब कोई शॉर्ट रोज नहीं बनानी है। सिंपली आप सबको बनाते जाइए और बीच में इन दो फंदों में फंदे बढ़ाते जाइए। सॉरी, ये जो दो फंदे हैं इनमें आप फंदों को इंक्रीज करते जाइए दोनों फंदों में। अब ये वैसे विजिबल हो गया है, आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं, चाहें तो इन दोनों फंदों के बीच में इसको लगा सकते हैं ताकि इससे पहले और बाद में आप फंदे बढ़ा दें। तो ऐसे ही अब मैं इसको आगे प्लेन प्लेन बना के ले जाऊंगी सब जगह, यहाँ पे चारों जगह पे फंदे बढ़ाते हुए ले जाऊंगी और इसकी लंबाई पूरी करती हूँ। और बीच बीच में बटन होल भी, अब बटन होल का भी मेरा टाइम आ गया। मैं आपको एक बार बटन होल यहाँ पे दोबारा बता दूं। अच्छा, इस साइड नहीं है बटन होल, इस साइड है। तो ये सिलाई मैं पूरी बुन के ले जाती हूँ इस साइड का, और फिर यहाँ पे आके मैं आपको एक बार बटन होल फिर से बताती हूँ। तो ये बॉर्डर में आ गई हूँ मैं। एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, 3 फंदे बुन लिए। अब ये फंदा और ये फंदा इनको मैंने पलट के बुन लूंगी, इनको दोनों को एक साथ बुन लूंगी। यहाँ पे एक साथ बुन लिया और यहाँ पे ये जाली डाल के ये फंदा बढ़ जाएगा। ये ऐसे डालना है जाली, यूं। और बाकी फंदे हम वैसे ही बना लेंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। बॉर्डर के फंदे एक सीधा एक उल्टा, और ये आई कॉर्ड के लिए इस फंदे को हम उतार लेंगे और लास्ट वाले को बुन लेंगे। लास्ट वाला उल्टा है, इसको उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और इसको भी बुन लेंगे ऐसे। अब बैक साइड में आ गए, ये फंदा उतार लिया, जो पिछली बार हमने छोड़ा था इसको हम बुन लेंगे। धागा पीछे किया, और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और इसको हम ऐसे बुन लेंगे सीधा, जो हमने जाली बनाई थी। और फिर ऐसे ही करेंगे, एक सीधा एक उल्टा। अब ये बॉर्डर हमारा पूरा हो गया।
ठीक है। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बुन के ले जाएंगे। अब सारी ऐसी बनाएंगे पूरी स्वेटर, अ, बाजू अलग करने तक अभी मैं इनको ऐसे ही बनाऊंगी, सिंपल। सीधी साइड सीधी और उल्टी साइड उल्टी। बॉर्डर के जो 11-11 फंदे दोनों तरफ छोड़े हुए हैं, उनको हम एक सीधा एक उल्टा की रिब में, जैसे हम बुन रहे हैं 1 बाय 1 का जो रिब है उसी में बुनते रहेंगे। और ये जो फंदे हैं यहाँ पे मैंने अभी ये एक एक कर दिया है। इस ये जो सेंटर में, मैंने इन दो फंदों के सेंटर में इसको डाल दिया है मार्कर को। अब इस फंदे में फंदा पड़ेगा और इस फंदे में फंदा पड़ेगा। और या आपको वो कंफर्टेबल है वैसे ही बना लीजिए, भी दो जैसे हमने पहले लगाए हुए थे, और वैसे अब ये विजिबल भी है। अब वैसे भी अब पता लग जाएगा कि इससे एक पहले बनाना है और इसमें बढ़ाना है। तो इसी तरह से हम ये चारों जगह पे हम बढ़ाते रहेंगे। और इस लंबाई को मैं पूरी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसकी लंबाई मैंने ये पूरी कर दी है। तो इससे आगे का हिस्सा मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको ये बाजू अलग करनी बताऊंगी और बाजू बनानी सिखाऊंगी, और उसके आगे कैसे बनाना है, पूरा स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। अगर ये सब मैं एक ही वीडियो में बना दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे आगे का पार्ट मैं अब आपको सेकंड वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।